दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं या फिर उनका पहली बार है जब वो अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा गौर से देखें जो अजमेर शरीफ दरगाह पहली बार जाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानने वाले देश के कोने कोने में है और लोगों का ये अकीदा है, लोगों का ये भरोसा है कि ख्वाजा के दर से वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे और लोगों की मन्नतें और दुआएं ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े में पूरी भी होती हैं, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ अल्लाह के बहुत ही बड़े वली हैं। उनके सदक़े में लोगों की मन्नतें, लोगों की दुआएं पूरी होती हैं। पर हमें ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार पे जाकर हमें किससे सावधान रहना है, किससे बचना है, ये बात का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दरगाह पे जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे एक से बढ़ के एक खादिम हट्टे कट्टे मिलेंगे जो आपको ब्लैकमेल करने की, आपके पास जितने भी पैसे हैं उसे निकलवाने की पूरी कोशिश वो लोग करते हैं। अगर आप सीधे से पैसे नहीं देते हैं तब वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम लेकर आपसे पैसे निकलवाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को गौर से देखिए और वो लोग ज़रूर गौर से देखें जो पहली बार ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे जाना चाहते हैं, अपना हाज़िरी लगाना चाहते हैं। वो लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें गौर से। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को सावधान हो जाना है। जो पहली बार लोग जाते हैं उनके साथ ये ठगी ज़रूर हो जाती है। आपको ये वीडियो देखकर आपको सचेत हो जाना है, आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि अजमेर शरीफ जब आप जाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इतना भीड़ रहता है, बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं, इतना भीड़ में लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए यहाँ पे आके। उसी का फ़ायदा उठा के ये दरगाह पे मौजूद जो लोग होते हैं, खादिम होते हैं, मुजावर होते हैं, फ़कीर होते हैं, ये लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही आप अजमेर स्टेशन पे, आप रेलवे स्टेशन पे जैसे ही आप उतरते हैं, वैसे ही आपको सबसे पहले जो ठगने की कोशिश करता है वो रिक्शा वाला करता है। अब जाहिर सी बात है, जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो बाहर निकलने के बाद आपको एक रिक्शे वाले की ज़रूरत होती है जो आपको दरगाह तक छोड़े। उसके बाद आप रिक्शा करते हैं। रिक्शा वाला जैसे ही आपको बैठाता है, वो जहाँ 150 होता है उसका भाड़ा, वो आपको 100 में ही ऑफ़र करता है कि मैं आपको 100 रुपये लूँगा और दरगाह तक मैं आपको पहुँचा दूँगा। अब वो रिक्शा वाला क्या करता है, वो आपको बातों ही बातों में आपसे ये पूछ लेता है कि आप कहाँ ठहरने वाले हैं, आपको होटल की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, नया आदमी जब जाएगा दरगाह शरीफ पर तो उसे एक कमरे की ज़रूरत होती है ठहरने के लिए, एक छत का ज़रूरत होती है। तो वो रिक्शा वाला जैसे ही आपको बिठाएगा, आपसे बातें करना शुरू करेगा। वो बातों ही बातों में आपको ये भाप लेगा कि आपको रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। वो आपसे कहेगा कि आप चलिए, मैं बहुत ही अच्छा होटल जानता हूँ, सस्ता है, साफ़ सुथरा है। वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेगा होटल का, क्योंकि होटल वाले से सेटिंग रहती है, उसकी, उस रिक्शे वाले की सेटिंग रहती है। मैं आपको 90% रिक्शे वाले को बता सकता हूँ, 95% रिक्शा वाला जो होता है वहाँ का, सभी का होटल वालों से सेटिंग रहती है। वो आपको लेके जाएगा जहाँ पर उसका सेटिंग है, उसी होटल में आपको लेके जाएगा। वहाँ पे आपको वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेगा होटल के। उसके बाद वो वहाँ पे उसका कमीशन फिट है। वो आपको जो होटल आपको 500 में मिलने वाला था वो आपको 1000 में मिलेगा, क्योंकि उसका भी कमीशन चाहिए। जो आपको 1000 में मिलने वाला था वो आपको 1500 में मिलेगा, क्योंकि रिक्शे वाले का भाई कमीशन है, वो लेके आया है। उन लोगों का पहले से ही सेटिंग रहता है। तो जब भी आप जाएँ तो आप रिक्शे वाले को सिर्फ इतना कहें कि आप हमें दरगाह के पास छोड़ दीजिए, होटल मैं खुद ढूँढ लूँगा, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो रिक्शा वाला आपके पीछे पड़ जाएगा कि भैया चलिए, मैं आपको होटल दिखाता हूँ, जहाँ पे कहिए आप, मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। अब सोचिए, 100 रुपये वो ले रहा है, 100 रुपये में आपके पीछे पीछे टहल रहा है, क्योंकि उसको किराए से मतलब नहीं, उसको कमीशन से मतलब है, क्योंकि कमीशन तो उसको 400-500 आ रहे हैं, किराया तो 100 रुपये आप दे रहे हैं। इसीलिए आपके पीछे पीछे वो टहलता रहता है। जब तक आपको कमरा वो दिलवा नहीं देता तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो पहला नंबर जो फ्रॉड करते हैं वो रिक्शे वाले करते हैं। उसके बाद जब आपका कमरा वमरा ठीक हो जाता है, आप कमरे में रुक जाते हैं, नहा धोकर जब आप दरगाह शरीफ के लिए निकलते हैं, तो आप जैसे ही दरगाह शरीफ में एंट्री करते हैं, रास्ते में ही आपको सारे जो फूल वाले होते हैं, चादर वाले होते हैं, दुकान लगा के वो आपको रोक लेते हैं। भीड़ में आप बिल्कुल बौखलाए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि भैया चप्पल यहाँ रख दो। चप्पल आप
चप्पल पहन के अंदर जाना मना है। अब जाहिर सी बात है आप बिल्कुल खोए खोए से हो जाते हो, भैया चप्पल पहन, चप्पल रखे तो कहाँ रखे। अब बहुत सारे लोग, लगभग 50 से 100 लोग आपको ऑफ़र दे रहे होंगे कि भैया चप्पल मेरे यहाँ रख दो, मेरे यहाँ रख दो, सेफ्टी रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा। अब जैसे ही आप चप्पल रखेंगे तो वो क्या करते हैं दुकान वाले, आपको फूल की टोकरी पकड़ा देंगे, चादर का ऑफ़र करेंगे, भैया आप दरगाह पर आए हो तो चादर तो ज़रूरी है, ख्वाजा के दरबार में आए हो तो भैया एक चादर तो लगती है। आपको ऐसे बातों में उलझा देंगे तो 1000-1500 का आपका बिल तो वो बना ही देंगे। सोचिए आप एक चप्पल रखने गए थे और चप्पल रखने के लिए उसने जो है आपका बिल जो है 1000 से 1500 का बिल बना दिया, फूलों का टोकरी दे दिया, चादर दे दिया, जबकि आपको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। लेकिन फिर भी वो ऐसा करके आपको मतलब ठगने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद तीसरे नंबर की जो ठगी होती है, जैसे ही आप अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर घुसते हैं, गरीब नवाज़ की जो मज़ार मुबारक है वहाँ पर जब आप घुसते हैं तो वहाँ पे बहुत ही हट्टे-कट्टे खादिम जो है खड़े रहते हैं। आपको देखते ही वो लोग भाप लेते हैं कि कौन किस पोजीशन में है, किसके पास कितना पैसा है। जैसे ही आप फूलों की टोकरी लेके जाएंगे, आपके हाथ से फूल की टोकरी ले लेंगे, आपके हाथ पे सर रख के दुआएं करने लगेंगे। आपको दुआ करने का मौका ही नहीं देंगे कि भैया आप आए हो, ख्वाजा के दर पे आए हो, आपको दुआ करना चाहिए ना। लेकिन वो आपके सर पे हाथ रख के खुद ही दुआ करेंगे, ख्वाजा ये आपके दर पे आपका आशिक आया है, इसका भला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद आपसे पैसे भी मांगेंगे। अगर आप पैसा देने से मना कर रहे हो तो वो कहेंगे कि भैया गूगल पे कर दो, फ़ोन पे कर दो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने कहा कि भैया मेरे पास कैश नहीं है, तो वो बंदा बोल रहा है कि गूगल पे कर दे, फ़ोन पे कर दे, ये कर दे, वो कर दे। उन लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। सोचिए, ठगने के लिए वो लोग हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही खादिम सेट कर लेते हैं, उनको 1000-2000 दे देते हैं। वो जो है भीड़ को चीरते हुए, सभी को हटाते हुए जो है अपने बंदों को लेकर मज़ार शरीफ के अंदर घुस जाते हैं कि भैया हटो। साफ दिखता है कि वो जो है पैसे लेकर जो है बंदे को ज़ियारत कराने ले जा रहा है। जो खादिम नहीं करता है, जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो बेचारा लाइन में खड़ा है, उसका नंबर जब आएगा तभी वो अंदर घुसेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और खाने का तो आप पूछिए ही मत। खाना इतना ज़्यादा घटिया है वहाँ के होटलों का। अगर आप 4 से 5 दिन वहाँ का खाना खा लेते हैं तो आपका बीमार होना बिल्कुल पक्की बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ का खाना इतना घटिया है। हर होटल में ये लिखा रहेगा कि हमारे यहाँ हलाल खाना मिलता है, हालांकि हलाल से दूर दूर तक कोई लेना देना रहता नहीं है उनका। जितने भी आपको खाने मिलेंगे महंगे से महंगे मिलेंगे, लेकिन उसमें कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा आपको। बिल्कुल गंदे खाने मिलेंगे, पानी जो मिलेगा वो भी गंदा मिलेगा। सब कुछ वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सब सिर्फ कमाने का धंधा चल रहा है। और आप इस बात का ध्यान देना, जब भी आप जाना अजमेर शरीफ तो आप जो है कभी भी किसी भी होटल वाले से खाना पैक मत करवाना। क्योंकि मैंने जो है 300 रुपये का एक हैदराबादी बिरयानी आता है, मैंने सोचा कि भाई अच्छा होगा, मैंने खाया तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा 300 का पैक कर दो। तो जब मैंने 300 का पैक करवाया और घर आके जब उसको खोल रहा हूँ तो पूरा खाना जो है वेस्ट निकला, सड़ा निकला, उसमें से बदबू आ रही थी। जब मैं वापस गया तो वो बोल रहा है कि मैंने तो सही दिया था, तुम ही कुछ किए होगे। अब सोचिए, रास्ते में ही खाना ख़राब हो जाता है, ये कैसे हो सकता था? लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो इस तरह से वहाँ पे ठगी की जाती है लोगों के साथ, क्योंकि लोग तो नए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। एक तो इतना भीड़ रहती है, कहीं पे भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए आप खड़े होकर किसी से बात कर लें तो आपको दुकान वाला खड़ा ही नहीं होने देगा, बोलेगा आगे चलो, आगे चलो, भीड़ है, कहाँ पे खड़े होगे। ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर। और जब आप उर्स के मौके पर जाते हैं, जो वहाँ पे 500-600 वाले रूम जो आपको मिलते हैं, वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। वहाँ का बिस्तर इतना गंदा रहता है कि आप जो है नापाक हो जाओगे। आप वहाँ पर लेटकर मज़ार के अंदर जाने लायक ही बचोगे ही नहीं, क्योंकि इतना गंदा बिस्तर होता है। हाँ, 1500 से अगर 2000 तक आपका बजट है तो आपको ठीक ठाक रूम मिल जाता है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 1500 से 2000 एक दिन का बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। कहाँ से वो इंतज़ाम करेगा? मैंने बहुत सारे होटल देखे, तब जाके मुझे एक होटल मिला जिसका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन ठीक ही ठाक था वो होटल। उसका जो है 1500 रुपये किराया था एक दिन का, लेकिन वहाँ के जो इंतज़ाम थे, वहाँ का जो बिस्तर था, वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक था।
तो अगर आप अच्छे होटल में रहना चाहते हैं उर्स के मौके पर, तो आपको जो है 1500 से 2000 के बजट में ही आपको अच्छा रूम मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी कि किस तरह से दरगाह शरीफ पर लोग जो है नए लोगों को ठगते हैं। नए लोग क्या, उनका काम ही है, कोई भी जाए वो ठगने की कोशिश तो करते ही हैं। दरगाह के बाहर भी, रेलवे स्टेशन से ही ठगी चालू होती है, दरगाह के अंदर तक आपको ठगने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब भी आप जाएं, आप जो है ख्वाजा गरीब नवाज से अपना हाज़िरी दें, उनसे दुआएं करें। पैसा वैसा देने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप 1 रुपये मत दो किसी भी खादिम को, किसी भी खादिम के हाथ में आप 1 रुपये नहीं आपको देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आप सिर्फ गए हो, अपना हाज़िरी आप दुआ करो ख्वाजा गरीब नवाज से। जो भी आपके मन्नतें हैं, जो भी आपकी दुआएं हैं, दुआएं करो, नमाज़ें पढ़ो, बस वहाँ से निकल आओ। बाकी जो है खाना तो आपको खाना ही है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना घर से आप लेके जाओ, कुछ ऐसे खाना पकाओ ताकि वहाँ पे लंबे समय तक आप खा सको। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।